खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह से विजम से याकूब शैमुअल। आज हम अमाल पहला बाब उसकी पहले 2 आयत का मुताला करेंगे। ये अमाल की जो किताब है, ये इसका अनवान है यीशु अल मसीह जब 40 दिनों के बाद आसमान पर उठाए गए उसके बारे में, क्योंकि आज 14 मई 2026 है, क्योंकि आज के दिन यीशु आसमान पर उठाए गए। वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों के साथ, लोगों के साथ इसराइल में रहे और 40वें दिन वो आसमान पर उठाए गए। आप सबको ईद सऊद मुबारक हो। बहुत बड़ा दिन है जो आज के दिन हम इसको मना रहे हैं। ये आज का हम कलाम शुरू करने जा रहे हैं। अजीज़ो, अमाल पहला बाब उसकी 9वीं आयत का मुताला करेंगे। अमाल पहला बाब उसकी 9 आयत का मुताला करेंगे और ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। 10वीं आयत का मुताला करेंगे। अजीज़ो, 10वीं आयत का मुताला करेंगे। और उसके जाते वक्त ये वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। अजीज़ो, यीशु अल मसीह जब ये यरूशलेम में ज़ैतून की पहाड़ी पर, ये इमेज में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो पहाड़ी के ऊपर अब उन्होंने छोटा सा एक गुंबद बनाया हुआ है जहाँ यीशु के आखिरी दफ़ा आसमान पर जाने से पहले पाँव लगे थे। और वहाँ पर बहुत सारे लोग, 500 के करीब या इससे ज़्यादा लोग वहाँ खड़े थे और यीशु के सारे शागिर्द खड़े थे और वो यीशु के इस मंजर को, इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहे थे। और यीशु उनकी आंखों के सामने आसमान पर उठाए गए, इसी तरह जैसे हवा में कोई उड़ता है और हवा में आहिस्ता 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 वो बदलियों में छुप गए और आसमान की तरफ वो रवाना हुए और आसमान पे वो चले गए। और ये जितने भी लोग थे, जितने शागिर्द थे, ये सारे के सारे अपनी नज़रें आसमान की तरफ बढ़ाए हुए ऊपर देख रहे थे कि यीशु कहाँ तक उनको नज़र आते हैं। तो इसी समय पर 2 फरिश्ते सफ़ेद पोशाक पहने हुए उनके बीच में आ खड़े हुए। और वो जब वो उनके बीच में आ खड़े तो उन्होंने कहा कि क्या देख रहे हो कि आसमान पर यीशु को उठा लिया गया। उन्होंने लोगों को बताया, क्या देखते हो कि यीशु आसमान पर चले गए हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों से आसमान पर यीशु के जाते हुए देखा। ये तो यहाँ पर एक और बात है, यीशु ने यहाँ पर अपने शागिर्दों को यह भी कहा कि मैं जैसे आसमान पर गया हूँ वैसे ही इसी जगह पर मैं वापस आऊँगा। हमें, आपको, दुनिया को कोई भाव नहीं होना चाहिए, कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं होनी। जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं, यीशु अल मसीह जैसे आसमान पर गए इसी तरह वो ज़ैतून की पहाड़ी पर आएंगे। ज़ैतून की पहाड़ी 2 हिस्से में तकसीम हो जाएगी और फिर यीशु आसमान से उतरकर वो यरूशलेम में एंटर होंगे। ये सारा मंजर हमें और आपको अभी देखना है। ये तो यहाँ पर जो फरिश्तेगान हैं, जो 2 सफ़ेद पोशाक पहने हुए वो लोगों से, वो यरूशलेम में रहने वालों से और गलीलियों से वो बात कर रहे हैं। वो 11वीं आयत में अमाल पहला बाब उसकी 11 आयत का मुताला करेंगे। और कहने लगे, क्या ये गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर से जाते देखा है। अजीज़ों, जिस तरह ये आयत के अंदर वो फरिश्तों ने लोगों को कहा कि जिस तरह आसमान पर यीशु को उठाया गया इसी तरह फिर वो वापस आएगा। और ये गवाही है, बहुत सारे लोगों के पास गवाही है हमारे लिए, आपके लिए। ये जो दिन हम मना रहे हैं ये बहुत बड़ा दिन है कि यीशु अल नासरी आसमान पर गए
हमें इस बात की तसल्ली है कि खुदा एक कादिर मुद्दत के वो दाहिने हाथ बैठे हैं, जहाँ से वो वापस आएंगे और जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करेंगे। और ये वक्त बहुत करीब है, हमें उस वक्त को याद रखना चाहिए और अपने दिलों में समाना चाहिए। तो अजीज़ों, एक और आयत का मुताला करेंगे, मत्ती 28 बाब उसकी 20 आयत का मुताला करेंगे। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु ने 28 बाब में भी अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को तसल्ली दी कि यीशु अल नासरी वो आपके साथ, हमारे साथ अब तक है। जब हम पुकारते हैं तो यीशु हमारी दुआओं को सुनता है। जब हम पुकारते हैं तो यीशु हमारी हाजतों को हल करता है। इसका मतलब वो हमारे साथ है। हम परेशानियों में होते हैं तो यीशु को पुकारते हैं, इसका मतलब वो हमारे साथ है। तो यीशु ने ये वादा वहाँ पर किया अपने शागिर्दों के साथ। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, लूका 24 बाब उसकी 50 से 52 आयत तक का मुताला करेंगे। 50वीं आयत, फिर वो इन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। यीशु अब जाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले बैतनिया से निकलकर वो पहाड़ पर है, वो जैतून के पहाड़ पर है। फिर उन पर हाथ रख कर बरकत दी, अपने चाहने वालों को, अपने शागिर्दों को बरकत दे कर गए। और फिर वो अगली आयत में देखते हैं, हम 51 आयत में देखते हैं, और जब वो इन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। यीशु जब बरकत दे रहा था तो यीशु के पांव जमीन पर से उठना शुरू हुए, आसमान की तरफ जाना शुरू हो गया, क्योंकि यीशु ने उन अपने शागिर्दों को, लोगों को कह दिया था कि अब मैं आसमान पर खुदा एक कादिर मुद्दत के दाहिने हाथ पर बैठूंगा। वो उस तख्त पर बैठेंगे जो तख्त यीशु अल नासरी के लिए तैयार किया गया था। वो आसमानों पर है, वो बहिश्तों में है, वो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े वहाँ काम करते हैं, हमारी दुआएं सुनते हैं और हमारी हाजत को रफ़ा करते हैं। और इसी तरह आगे बढ़ते 52 आयत का मुताला करेंगे। और वो उनको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। उन्होंने सिजदा किया। यीशु आसमान पर जा रहे हैं, बदली पे वो नज़र आ रहे हैं। यीशु को सब ने झुक कर सिजदा किया और यरूशलेम को लौट गए, अपने अपने घरों को लौट गए। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करें, 19 आयत। हर खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। अजीजों, यहाँ पर साफ वाज़ेह तौर पर मरकज़ की अंजील में भी यही लिखा हुआ है, खुदावंद आसमान पर उठाए गए और अपने हाथ वो बैठ गए, यानी कि राइट हैंड खुदावंद के बेटे यीशु वहाँ बैठ गए। और वो वहाँ ही से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए आ रहे हैं। अजीजों, हमें और आपको उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी वो आँखें ज़िंदगी के अंदर हम यीशु को आसमान पर से आते हुए देखें और हम खुदावंद को सिजदा करें और वेलकम करें, क्योंकि जब तक यीशु अल नासरी ज़मीन पर नहीं आते, ज़मीन पर अमन शांति कायम करना बहुत मुश्किल है। कोई भी प्रेसिडेंट, बादशाह, कोई भी जो ज़मीन पर रहने वाला है, ज़मीन पर शांति या अमन, पीस बहाल नहीं कर सकता। सिर्फ बादशाहों के बादशाह, किंग ऑफ किंग यीशु अल नासरी आएंगे तो ही यहाँ इस ज़मीन पर पीस होगा। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और आप मेरे चोज़न नेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।